राजधानी में इन दिनों लोग बढ़ चढ़ कर पौधारोपण कर रहे हैं। उसके बाद लोग फोटो सेशन और वाहवाही लूटने की खबरें सामने आती हैं, लेकिन वे पौधे को पेड़ नहीं बना पाते थे। लेकिन ऐसे कुछ पर्यावरण प्रेमी भी हैं जो काम को प्रचार प्रसार करने की वजह से जमीनी स्तर पर पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये सारा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के हिनोतिया जागीर का है, जहां सागौन के पेड़ का एक जंगल बना दिया गया। काम में 40 साल की मेहनत ने कुछ कर दिखाया। समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी उमर अलीम पिछले 40 साल से पेड़ों का संरक्षण का काम कर रहे हैं। अब तक 12,000 सागौन के पेड़ लगा चुके हैं। बता दें कि सरकार की ओर से इस कार्य करने के लिए कोई मदद नहीं मिली। हिनोतिया गांव में करीब 10 एकड़ जमीन में सागौन के पेड़ का जंगल है। इलाके में वन माफिया भी सक्रिय हो गए हैं और हजारों पेड़ों की कटाई करके ले गए। मामले में उमेर ने बताया कि उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया है कि पेड़ बचाने के लिए जिम्मेदारी उठाएं, पेड़ काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इस मसले में विभाग मौन बैठा है। बैरसिया के विधायक विष्णु खत्री ने उमेर अलीम के इस प्रयास की सराहना करते उनका सम्मान भी किया। भोपाल की रहने वाली हिबा शकील का दुबई में आइकन ऑफ एशिया एंड वुमेन लीडर के सम्मान से नवाजा गया था। कार्यक्रम के दौरान हिबा शकील को भी सम्मानित किया गया। उनकी व्यवस्थित दिनचर्या के चलते वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। उनके बदले उनके मामा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने दो चीजों पर ज्यादा जोर दिया, एक तो पर्यावरण पर और दूसरा खेल। तो पर्यावरण पर आपने काफी अच्छा संरक्षण कर दिया जी। अब खेलों के प्रति आपका क्या नहीं, वो खेलों के प्रति तो मैं बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये वृक्ष वगैरह जो मैंने लगाए हैं, आज ये मैंने 85 में सऊदी अरब से वापस आए तो उसके बाद से प्लांटेशन किया। और इसको फिर आपके विल्फ्रेड लकड़ा कमिश्नर साहब थे, उन्होंने इसे काउंट कराया तो उसका पंचनामा बना के 15,000 वृक्ष आपने लगाए, जिसमें 12,000 तो सागौन के पेड़ हैं। वो मैंने पाल पोस के आज इतने बड़े कर दिए आपके लिए, जिसमें मैंने 40 साल की मेरी मेहनत है और कम से कम 10-20 लाख रुपए मैं अपनी जेब से खर्च कर चुका। मेरा कहना ये है, मुझे 97 के अंदर जब शिव नेतान जी फॉरेस्ट मिनिस्टर थे और पूरा PCCF, CCCF, DFO सब यहाँ पर आए, सब ने आकर मुझे सम्मानित करा और उन्होंने ये कहा कि ये आज की तारीख में 1 करोड़ की संपत्ति है और हमारा वन विभाग ये काम नहीं कर सकता जो आपने अकेले दम से काम कर दिया। तो मैंने वहाँ पे सर ये बोला उनसे, मैंने कहा साहब 1 करोड़ की संपत्ति मैं सरकार को दान करता हूँ, मुझे एक पेड़ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। मैं अब आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि इसका आप अब देख रेख रखवाली आप कर लो, क्योंकि यहाँ पे लोग पेड़ काटते हैं, माफिया वाला के पेड़ काटते हैं। और मैं मना करता हूँ, मैंने 4 इंग्लिश ब्रीड के कुत्ते पाल रखे थे, 2 गार्ड छोड़ रखे थे उनकी रखवाली करने के लिए। तो अब ये मेरे बस की नहीं है। पूरे गांव वाले मेरी हरिजन कल्याण केंद्र में कहाँ मेरी रिपोर्टें करते रहते हैं, मैं परेशान आ गया हूँ। तो भाई साहब इसकी रखवाली कर लीजिए, खाली मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका हाँ हम रखवाली करते। मैंने कहा एक आप फॉरेस्ट गार्ड छोड़ दीजिए, यहाँ से वहाँ तक फेंसिंग करा दीजिए, मेरी वो हो जाए। नहीं हम सब कराएंगे सर। ये कहते हुए मुझे बड़ा होता है आज इतने साल के बाद, जो मैंने 12,000 सागौन के पेड़ थे, आप काउंट करिए जाके, हार्डली अब 1,000-2,000 पेड़ बचे होंगे, 10,000 पेड़ कर। कितने एकड़ में थे सर ये? साहब ये तकरीबन 10 एकड़ की जाओ। ये चक्कर क्या है, ये रेवेन्यू का पहाड़ है, ये इससे लगा मेरा पूरा खेत है। मैंने यहाँ पे प्लांटेशन कर दिया। जब प्लांटेशन कर दिया मैंने सिर्फ हरियाली के लिए और इन्वायरमेंट अच्छा रहे, पर्यावरण के लिए, ग्रीनरी रहे, इसके लिए मैंने काम किया। लोगों को पसंद नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैंने बोल दिया सरकार। लेकिन अब पर्यावरण दिवस के 1 दिवस बाद आज यहाँ पर हिनोतिया जागीर के अंदर वृक्षारोपण का और पर्यावरण जागरूकता के संबंध में आज यहाँ पर ग्रामवासी आज फार्म हाउस पे एकत्र हुए हैं। और पीछे आप देख रहे हैं इतना सुंदर सागौन का जो है एक संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से आज पूरा विश्व जूझ रहा है और आज इसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आज ग्रीष्म ऋतु में हम देख रहे हैं कि कभी भी पानी गिर रहा है। एक दिन में तीनों मौसम सर्दी, गर्मी, बरसात का एहसास लोग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का प्रमाण है और ये सब इसलिए है कि हम कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति जो हमारा नजरिया है वो बदला है। हम उसका प्रकृति का दोहन की जगह हम उसका शोषण करने लगे। लगातार पेड़ कट रहे हैं, वन कम होते जा रहे हैं। इसलिए ये आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये कहीं ना कहीं संदेश है कि हम हमारी इस प्रकृति को सजोएं, संवारें और वृक्षारोपण करें। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी प्रतिदिन वृक्ष लगा रहे हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं और विश्व पटल पर भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर यदि कोई दिशा देने का काम कर रहा है तो वह भारत कर रहा है। और क्योंकि हम हमेशा से प्रकृति पूजक रहे, हमने नदियों को, पहाड़ों को, वनों को हमने देवता के रूप में माना है, इसकी पूजा की है, तो कहीं ना कहीं इसका संरक्षण और संवर्धन की आज आवश्यकता है। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी हमारे ग्रामवासी यहाँ एकत्र हुए। मैं विधायक के इस नाते से सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।